नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मतगणना की तैयारी कर ली गई पूरी, शहर में रूट किया गया डाइवर्ट। एक युवक की छेड़खानी से तंग आकर किशोरी ने पुलिस से लगाई सहायता की गुहार। मृतक ददन यादव के परिजनों से मिले सपा नेता, 20,000 रुपए की सहायता। 5 दिनों से महिला लापता, परिजन हुए परेशान। करंट लगने से एक युवक की मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज प्रेक्षक सहित जिले के तमाम पदाधिकारी मतगणना स्थल पर पहुंचे और एक एक बिंदुओं की समीक्षा कर वहां तैनात कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बताया गया कि महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज और DSS के पास से कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा। मतगणना एजेंटों के लिए अलग अलग जगहों पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है। शहर में सुबह से शाम 6 बजे तक रूट डाइवर्जन किया गया है। DM आवास के सामने से कोतवाली रोड, जलकल रोड तक वन वे रहेगा। कोतवाली चौराहे से सब्जी मंडी तक जाने वाला रास्ता बंद रहेगा। जलकल चौराहे से न्यू कॉलोनी जाने वाला रास्ता भी बंद रहेगा। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के समीप बैरिकेटिंग कर रास्ता को रोक दिया जाएगा। शिव मंदिर से पुराना पोस्टमार्टम हाउस से महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज तक जाने वाला रास्ता भी बंद रहेगा। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज से होकर ट्यूबवेल कॉलोनी को जाने वाला रास्ता भी बंद रहेगा। कसिया रोड स्थित बालाजी मंदिर से आने वाला रास्ता भी वन वे होगा। गोरखपुर से सलेमपुर बरहत जाने वाले वाहनों को बैतालपुर पुलिस चौकी से डाइवर्ट होकर पांडे चक चौराहा, डुमरी, भीमपुर नहर होकर जानी पड़ेगी। सलेमपुर और बरहज से गोरखपुर जाने वाले वाहन भी सोनू घाट, महुआनी, भीखमपुर रोड होते हुए डुमरी के रास्ते बैतालपुर पुलिस चौकी की तरफ जाएंगे। इस तरह से रूट को डाइवर्ट कर मतगणना स्थल पर 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है। उपद्रवी लोगों को सावधान किया गया है कि अगर कहीं भी कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने का काम करेगा तो पुलिस उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। किसी भी तरह से अगर कोई भी सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाएगा तो पुलिस उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना स्थल पर तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी तैनात रहेंगे। इधर महुआडीह थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी ने युवक की छेड़खानी और धमकी से परेशान होकर अब पुलिस को तहरीर देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवती का आरोप है कि युवक 1 साल से उसके पीछे पड़ा हुआ है। मोबाइल पर अश्लील पोस्ट डालकर प्रताड़ित कर रहा है। महुआडीह थाना क्षेत्र के गाँव में अपने मामा के घर आई इस किशोरी ने पुलिस को तहरीर देकर आबरू और जान माल बचाने की गुहार लगाई है। पीड़िता थाना क्षेत्र के ही एक गाँव की रहने वाली है। आरोप है कि वह अपने मामा के घर जब आई हुई है तो यहाँ युवक उसके साथ छींटाकशी कर रहा है और युवती जब भी अपने मामा के घर आती है यह युवक उसे परेशान करता है, आपत्तिजनक पोस्ट डालता है, दुष्कर्म की धमकी दे रहा है, विरोध करने पर जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। पुलिस अब युवती के आवेदन के बाद इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल करने में जुट गई है। सलेमपुर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा। इसी दौरान रेलवे के बिजली के करंट के चपेट में यह आ गया, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत युवक बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर सरपाई गांव का कपिल मंडल बताया जा रहा है, जो सलेमपुर कोतवाली के अहिरौली लाला गांव के एक ईंट भट्ठा पर काम करता है। उसके साथ परिवार के सदस्य भी रहते हैं। यह दोपहर में ईंट भट्ठा के बगल में ही एक आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा। इसी बीच बगल से गुजरे रेलवे के बिजली की तार के चपेट में आ गया। जब तक लोग घटना स्थल पर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है।
रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बभनौली गांव की चंद्रावती देवी पत्नी श्री कृष्णा राजभर उम्र 29 वर्ष बिना बताए घर से लापता हो गई है। परिजनों के मुताबिक उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। भाजपा नेता त्रिभुवन प्रजापति ने महिला के लापता होने की जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी देकर सहायता की गुहार लगाई है। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी जानकारी दी गई है। महिला के लापता होने और 5 दिन बाद भी पता नहीं चलने पर परिजन अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इस महिला के लापता होने के बाद पति श्री कृष्णा और बेटे भरत और शुभ नारायण भी गुमसुम दिखाई दे रहे हैं। इधर बरहज थाना क्षेत्र के सतराव गांव में समाजवादी पार्टी के नेता दद्दन यादव के परिजनों से मिले और उन्हें 20,000 रुपए का सहायता चेक दिया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से दद्दन के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर मांग की और साथ ही परिजनों को कड़ी सुरक्षा देने की भी मांग की। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप यादव और गेना लाल यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल सतराव गांव पहुंचा, जहां सभी मृतक दद्दन यादव के परिवारजनों से मुलाकात किए और उनकी पत्नी सुमन देवी को 20 रुपए की धनराशि का चेक दिया और न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया है। बताते चले कि 20 मई को चौराहे पर चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कुशवाहा का ददन से विवाद हो गया था। इसमें कुछ पुलिसकर्मियों ने ददन को पीटकर घायल कर दिया और इलाज के दौरान ददन यादव की मौत हो गई थी। इधर तरकुलवा में विद्युत उपकेंद्र के गढ़रामपुर फीडर की लाइन फॉल्ट के चलते लगभग 10 घंटों तक आपूर्ति ठप रही। इसके वजह से 60 गांवों के करीब 30,000 आबादी को उमस भरी गर्मी से बेहाल होना पड़ा। बिजली निगम के कर्मचारियों ने हालांकि 10 घंटों बाद फॉल्ट को ठीक किया, जिसके बाद सुबह 9 बजे से बिजली की आपूर्ति शुरू की गई। मौसम की बेरुखी ने पुराने रोगियों की समस्या बढ़ा दी है। ब्लड प्रेशर, शुगर से लेकर कार्डियो रोगी भी परेशान हो रहे हैं। मौसम का असर बच्चों पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उल्टी, दस्त की समस्याएं आम हो चली हैं। हालात यह है कि बेड भी कम पड़ रहे हैं। इमरजेंसी स्ट्रेचर पर रोगियों का इलाज चल रहा है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के बड़हरा धनौती स्थित ईंट भट्ठे पर 4 महीने से मजदूरी नहीं मिलने को लेकर मजदूर नाराज हैं और ईंट भट्ठा के मालिक पर धमकी देने और जबरदस्ती मजदूरी कराने का आरोप लगाकर पुलिस से सहायता की गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गाजीपुर जिला के थाना दुल्लहपुर के छपरी गांव निवासी श्याम सुंदर ईंट भट्ठों पर मजदूरी करता है और वह बड़हरा धनौती में एक ईंट भट्ठे पर काम कर रहा था, जहां 4 महीने से उसकी मजदूरी नहीं दी जा रही है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक गांव की युवती को लेकर नासिक पहुंच गया। एक सप्ताह पहले वह भोर में युवती को लेकर भाग निकला था। जानकारी के बाद युवती की मां ने तहरीर दी है। पुलिस गांव के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय युवती और गांव का युवक 26 मई को भाग निकले थे। नासिक में ये लोग शायद रह रहे हैं, जहां से कुछ सुराग मिला है। अब युवती की मां के बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के खजुरी करौता गांव के रेल लाइन किनारे नमक डालकर दफनाए गए युवती के शव की 4 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि शिनाख्त के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि खुखुंदी के खजुरी करौता गांव में रेल लाइन के किनारे बृहस्पतिवार को युवती का शव कुत्ते नोच रहे थे। शव से दुर्गंध आ रही थी। लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो शव का सिर और एक हाथ ऊपर दिखाई पड़ा, बाकी शरीर जमीन के अंदर था। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने खुदाई करवाकर शव को बाहर निकलवाया। यह युवती 18 से 20 वर्ष की बताई जा रही है। चेहरा स्पष्ट नहीं होने से शिनाख्त नहीं हो पा रही है। देवरिया मेडिकल कॉलेज में नई डिजिटल एक्सरे मशीन के शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। बिजली आपूर्ति के लिए पैनल लगाने का काम पूरा हो गया है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी लोड करने का काम हो गया है। 2 से 3 दिन में ट्रायल के बाद जांच शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
इधर देवरिया सदर कोतवाली के गोबराई खास वार्ड नंबर 3 में गो तस्करी का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने आधा दर्जन पशुओं को तस्करी के लिए लेकर जा रहे एक तस्कर को पकड़ लिया, जिसके बाद तस्कर फायरिंग करते हुए 3 पशुओं को लेकर भाग निकले। पुलिस ने फायरिंग की घटना से हालांकि इनकार किया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने कहा है कि कई महीनों से एक तस्कर गाँव के एक व्यक्ति के साथ मिलकर गो तस्करी कर रहा था। प्रतिदिन रात में ये लोग तस्करी के काम में जुट जाते थे। ग्रामीण पकड़ने के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे, परंतु शनिवार की रात में एक तस्कर